स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 20। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमें क्या फाइंड करना है, माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, और ये हमें डिटर्मिनेंट दे रखा, तो चलिए हम माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे हम यहाँ, तो ये देखो ये हमें क्या है, डिटर्मिनेंट दे रखा है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे ए के इक्वल। तो हमने इसे ए के इक्वल क्या कर लिया है, लेट कर लिया है। अब हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि इनके नेम होते हैं, तो देखो ये नेम हमें पता होनी चाहिए, जब भी हम माइनर निकाल पाएंगे देन उसके बाद कोफैक्टर निकाल पाएंगे। तो ये देखो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। अगर हम हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो रो चलते हैं, और वर्टिकल चलते हैं तो कॉलम चलते हैं। तो ये देखो ये हम इधर चले और इधर चले, तो ये क्या है, फर्स्ट तो रो पे चले और फर्स्ट ही कॉलम पे चले, तो इसका नेम ये हो गया है। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट रो पे चले, फर्स्ट रो पे चले, पर किस पे चले, वर्टिकल, सेकंड कॉलम पे चले, तो इसका नेम ये हो गया है। अब यहाँ देखो इस वाले एलिमेंट के लिए कौन सी रो पे चल रहे हैं हम, सेकंड रो पे चल रहे हैं, पर कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। अब यहाँ देखो ये कौन से हम रो पे चल रहे हैं, सेकंड रो पे, कॉलम कौन सा है, सेकंड है, तो इसके नेम ये हो गए। ये नेम पता होनी चाहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले तो लिखना पड़ेगा, देन आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनर निकालते हैं। माइनर के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। अब हम किसका निकाल लेंगे, पहले ऑल एलिमेंट का कहा, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट का निकाल लो, ये निकाला। तो यहाँ अब ये पता होना चाहिए फर्स्ट और फर्स्ट, तो हमें कहाँ चलना है, फर्स्ट तो रो पे चलना है और फर्स्ट कॉलम पे चलना है। इतनी बात क्लियर है। और जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे चल गए तो ये तो जो हम चल गए वे रफ हो गए, ये समझना आपको। तो क्या बचा हमारे पास, 3, तो ये हमने 3 लिख दिया। ये क्या आ गया हमारे पास, माइनर आ गया है। अब ये देखो इसका निकालते हैं। फर्स्ट तो रो है और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट तो रो है और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, क्या बचा हमारे पास, 4, तो 4 को लिखो यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इस वाले को, सेकंड तो रो है फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ देखो सेकंड तो रो है फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो हमारे पास देखो यहाँ ये हम सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो क्या बचा, -2, तो -2 लिखा। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, तो सेकंड तो रो है और सेकंड कॉलम है, तो हमारे पास क्या बचा, 1, तो हमने 1 लिखा है। इतनी बात क्लियर हुई कि कैसे हमने माइनर निकाले, ये निकाले हमने माइनर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ हम ऊपर लिख लेते हैं माइनर्स। ठीक है, आइए यहाँ लिखते हैं हम अब कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, अब यहाँ समझना है बहुत, यहाँ आपको फॉर्मूले बताएंगे तो फॉर्मूले की यहाँ कोई नीड नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। अब ये देखो ये 1 है, इसे ऐड करो, 1 और 1 को ऐड करा क्या है, 2, तो 2 क्या होता है, इवन होता है, तो एज इट इज लिखो 3 को। 1 और 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 क्या होता है, ओड होता है, तो जब ओड होता है तो ओड में क्या होगा, यहाँ जो 4 है प्लस का, यहाँ साइन चेंज हो जाता है, तो क्या आएगा, माइनस का। अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस का आ जाता है, साइन चेंज हो जाता है, जो यहाँ गिवन होता है। अब यहाँ देखो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3, ये भी क्या है, ओड है, तो ओड है, तो ओड में हम क्या आएगा, ये माइनस का है, तो यहाँ माइनस का है, तो यहाँ किसका बनेगा, प्लस का बनेगा। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ देखो 2 और 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, 4, तो 4 है इवन, तो यहाँ एज इट इज़ 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, माइनर आ गए हैं। हमने फिर कोफैक्टर निकाल लिए हैं, तो हमें माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए बोल रहा था, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।